बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, जहां बीजेपी की दूसरी बैठक खत्म हुई है। नवनियुक्त निगम मंडल उपाध्यक्ष की बैठक हो रही थी। सीएम विष्णुदेव साय इस बैठक में शामिल हुए थे। बता दें केंद्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, प्रभारी नितिन नवीन भी मौजूद रहे। और बता दें बीजेपी की ये दूसरी बैठक थी और ये दूसरी बैठक खत्म हुई। बता दें केंद्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी इस बैठक में शामिल हुए, प्रभारी नितिन नवीन भी इस बैठक में शामिल हुए, सीएम विष्णुदेव साय भी इस बैठक में शामिल हुए। यहाँ उपस्थित हैं। आज सर्वप्रथम 9:30 बजे बैठक प्रारंभ हुई है। प्रदेश के महामंत्रियों के साथ बैठक हुई है। इसके बाद 10:30 बजे से निगम आयोग और मंडल के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य हैं उनकी बैठक आयोजित की गई है, जो लगभग 12:30 बजे तक चलेगी। 12:30 बजे के बाद एक बैठक मोर्चा, जो हमारे सातों मोर्चा उनके अध्यक्ष रायपुर से खबर आपको बता रहे, जहां बीजेपी की दूसरी बैठक खत्म हुई। नवनियुक्त निगम मंडल उपाध्यक्ष की बैठक हो रही थी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशिकांत हमारे साथ जुड़ गए। शशिकांत, बैठक खत्म हुई, क्या कुछ जानकारी मिली है आपको? बिल्कुल ललिता, देखिए बीजेपी की दूसरी बैठक खत्म हो गई है। दूसरी बैठक नवनियुक्त जो निगम मंडल के अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, उनकी बैठक हुई। बैठक में जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है शिव प्रकाश, इसके अलावा नितिन नवीन, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव का मार्गदर्शन मिला है। और इस बैठक में कहा गया है कि लोगों से अच्छा व्यवहार बनाकर रखे, साथ ही जो है जनाधार जनाधार जो है बढ़ाए। इसके अलावा और कई भी जिस तरह से जो कार्य योजना है, किस तरह से निगम मंडल अब नियुक्त होने के बाद काम किया जाना है, कैसे लोगों के बीच अपनी पैड बनाना है, लोगों के काम आसानी से हो सके, इसको लेकर इस आवश्यक निर्देश इस बैठक में दिया गया है। तीसरी बैठक भी शुरू हुई है। तीसरी बैठक है समस्त मोर्चा अध्यक्षों के साथ बैठक हो रही है। 7 मोर्चा है, 7 मोर्चों की बैठक ले रहे हैं। इस बैठक में नितिन नवीन, इसके अलावा शिव प्रकाश, प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, पवन साय सभी इस बैठक में मौजूद है। उन्हें भी चूंकि आगामी कार्य योजना है, इन कार्य योजना को लेकर तैयारी को लेकर जो है रणनीति को बताई जाए कि इसके अलावा 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर जिस तरह से बातें हो रही है, 1 नेशन 1 इलेक्शन के फायदे और 1 नेशन 1 इलेक्शन को किस तरह से आने वाले समय में लागू कर सके, इनको लेकर भी जानकारी दी जा रही है, बताया जा रहा है। इसको लेकर एक कार्यशाला का भी आयोजन किया जाना है। तो ऐसे में चूंकि एक बीजेपी के जो सोशल मीडिया हैंडल है, उससे एक ट्वीट हुआ है कि 2019 और 2000 अभी जो चुनाव हुआ है उस कितना खर्चा हुआ है और खर्चों में कितना अंतर आया है। चूंकि चुनाव एक साथ हुए हैं तो काफ़ी फर्क देखने को मिला है। तो 1 नेशन 1 इलेक्शन को लेकर भी जो जानकारी है दी जा रही है, इसको लेकर एक कार्यशाला भी रखा है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि कार्य योजना जो आगामी आने वाले समय में बीजेपी काम करने वाला है, तमाम विषयों को लेकर जानकारी, चूंकि अभी बीजेपी की स्थापना दिवस चल रहा है। बीजेपी की स्थापना दिवस पर गांव-गांव पर लोगों को जाना है, कार्यकर्ताओं को जाना है, पदाधिकारियों को जाना है। तो इसको लेकर भी चर्चा की गई है। वहां जाकर सरकार की जो काम है उनको बताना है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में शामिल होने के बाद उन्होंने बताया कि जिस तरह से अभी बीजेपी का राज्य सरकार का सुशासन तिहार चल रहा है, सुशासन तिहार के माध्यम से लोगों का आवेदन भी लिया जा रहा है। आवेदन के बाद उनकी जो समस्या है, उनके जो भी आवेदन आए हैं उनका निराकरण किया जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि वे खुद जनता के बीच में जाएंगे। इसके अलावा तमाम जो मंत्री है वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि जो मोदी की गारंटी किया था, जो घोषणा पत्र में वादा किया था, उन वादों को हमारी सरकार जो है पूरा कर लिया। लगभग सभी वादे पूरे कर लिए गए हैं और जो भी वादे अभी बचे उन वादों को भी जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो निश्चित ही बड़ी बैठक है। बड़ी बैठक में जो सरकार की जो बीजेपी की आगामी कार्य योजना है, कार्य योजनाओं को लेकर चर्चा की जा रही है। जी शशिकांत, क्या कैबिनेट विस्तार को लेकर भी इसमें चर्चा की जा रही है? क्योंकि ये 9 अप्रैल को ये कहा गया था कि अहम बैठक जो है वो हो रही है।
बिल्कुल, देखिए अहम बैठक हो रही है लगता है, लेकिन देखिए मंत्रिमंडल विस्तार का जो मामला है अलग है, जो संगठन का मामला है वो अलग है। तो ऐसे में जो संगठन है, संगठन को लेकर बैठक चल रही है। ऐसे में चूंकि जो प्रदेश प्रभारी है समेत जो संगठन के महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिव प्रकाश है, उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। तो ऐसे में चूंकि बड़ी बैठक है, तो बड़ी बैठक में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो पाना संभव नहीं है। हालांकि चूंकि देर शाम तक जो प्रदेश प्रभारी है नितिन नवीन है, शिव प्रकाश है, वो सीएम हाउस में बैठकर बड़ी बैठक जरूर ले सकते हैं। उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा हो सकती है। कल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी हमने जब बात किया था, तब उन्होंने कहा कि अब जो इंतजार है जल्द ही खत्म हो जाएगा। कभी भी मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर नाम का ऐलान किया जा सकता है। और बताया जा रहा है कि आला कमान ने भी हरी झंडी दे दी गई है कि मंत्रिमंडल में विस्तार किया जा सकता है। मंत्री अब देखना होगा कि मंत्रिमंडल में विस्तार को लेकर कब जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय है उसकी हरी झंडी मिलती है और किन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलती है। क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए नेता तमाम जो विधायक है, चाहे वरिष्ठ विधायक हो या नवनिर्वाचित विधायक हो, सभी विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकती है। और सभी चूंकि या तो विशेषाधिकार है कि मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री किन्हें शामिल करेंगे। अब देखना होगा किसे शामिल करते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि एक नए विधायक और एक पुराने जो विधायक है, जो वरिष्ठ है, उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। चर्चा यह भी है कि हरियाणा का जो फार्मूला है 14 मंत्री बनाने का, तो यह फार्मूला भी छत्तीसगढ़ में लागू कर सकते हैं। चूंकि 2 मंत्री के पद खाली है, ऐसे में 14 मंत्री बनाए जाते हैं, 3 मंत्री बनाएंगे। तो 3 मंत्रियों को लेकर अब देखना होगा किनका नाम फाइनल होता है। बिल्कुल शशिकांत, अब ये देखने वाली बात होगी कि जब ये बैठक होती है उसके बाद क्या कुछ यहाँ पे से निर्णय निकलता है। शशिकांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।